जय श्री राम। जय श्री बालाजी। बालाजी के भक्तों, जय श्री राम। मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में और पिछले वीडियो में बताया है बालाजी की दरखास्त, अर्जी, सवामनी का भोग कैसे लगाते हैं, नीम व्रत। आज मैं तुम्हें आपको बताने जा रहा हूँ कि बालाजी मेहंदीपुर घाटा सरकार एक सच्चा धाम है। उस सच्चे धाम की जितनी भी गाथा गाई जाए वो कम है। मेरे पास एक फ़ोन आया किसी व्यक्ति का, उसने मेरे को झकझोर के रख दिया। उसने वो प्रश्न ही ऐसा पूछा कि जो सत्य बात थी। उसने मुझसे पूछा, आप बालाजी के भगत हैं, आप बालाजी को मानते हैं, मैं आपका यूट्यूब चैनल पर सुनता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि कोरोना काल में मेरी माता जी का देहांत हो गया था, मैं विधि पूर्वक उनका कर्मकांड नहीं कर पाया। दोस्तों, भाइयों, भक्तजनों, ये कड़वा सत्य है। उस कोरोना काल ने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को दिला दिया। बेटा जो था अपने बाप की चिता को अग्नि देने से भी डर रहा था और लगा नहीं पा रहा था। दर्शन नहीं कर पा रहे थे लोग अपने माता पिता बहन भाइयों के। वो इसी का नाम ही कलयुग है। मैंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, यजमान आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जिस भी मैं हाथ जोड़ के जो कोरोना काल में गए हैं, विरक्त हुए हैं प्रभु के चरणों में, उनको साक्षात प्रणाम करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए हाथ जोड़कर प्रभु उनको अपने चरणों में वास दे, कृपा करे। उनके घर में रहने वाले बाकी सगे संबंधियों पर अपनी सदा दृष्टि बनाए रखे और इनको इस जो कष्ट की घड़ी आई है उन्हें शांति प्रदान करे। बिल्कुल सत्य वचन बात है भाइयों। उस कोरोना काल में जो भी गए, किसी की माता, किसी का पिता, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का मित्र, बस ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वक्त कैसा था। सत्य बात है, जो व्यक्ति के परिवार से कोई भी कोरोना काल में अपने प्राण प्रभु के चरणों में जा चुका है, उसके लिए आपके पास 1 साल का और नियम है। 1 वर्ष और बाद अभी आप उनके उस विधि को पितरों की खुशी के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए जो हिंदू धर्म से हम नियम करते हैं वो हमें अपने घर में दोबारा करने चाहिए। आप हरिद्वार जाते हैं, बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप जाइए। जो कर्म हम नहीं कर पाए ब्राह्मण के थ्रू, जैसे हम लोग जाते हैं हरिद्वार में जाते हैं, लोग अपने पितरों की जो ब्राह्मण बैठे हैं पोतलियाँ बना कर रखते हैं, वहाँ उनका नाम चढ़वा के आइए। जो उनकी श्रद्धा थी वो संपूर्ण कीजिए, जो विधि पूर्वक उनके कार्य थे वो भी संपूर्ण कीजिए। और जो आपका फर्ज बनता है, आप अपने माता पिता भाई बहन मित्र के प्रति जो करते थे उनके कर्मकांड आप जाकर अपने कीजिए, ताकि आपके परिवारों पर, आपके ऊपर पितृ दोष ना लगे, पितरों का दोष। क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया है आत्मा सो परमात्मा। जब तक उनके विधि पूर्वक पिंड दान नहीं किए जाएंगे,
उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। माना कोरोना काल में आप लोग नहीं कर पाए, लेकिन अब तो कर सकते हैं आप लोग। अब आप कीजिए उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो मेरे साथ बीती हुई और सत्य वचन है, और आज भी हो रही है। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मैंने भी कई गलतियां हर इंसान करता है, और मैंने भी की थी। मैंने 12 विशाल जागरण श्री बालाजी महाराज जी के करे थे। और आप मानिए मित्रों, जब पहला मैंने विशाल बालाजी का जागरण किया था तो हमारे गीता कॉलोनी में किसी को पता ही नहीं था कि बालाजी महाराज जी का जागरण है, कैसे होता है। आपने देखा होगा लोग प्रभु का जागरण करते हैं, और कृपया करके ऐसा ना कीजिए। आपने देखा होगा चौकी लगा देते हैं माता रानी की, बाबा की, साईं बाबा की। नहीं, चौकी नहीं लगानी चाहिए। अगर लगा रहे हो तो विधि पूर्वक लगानी चाहिए। मैंने भी देखा कई जगह दरबार लगा दिया, पर्ची काट ली, और वहाँ बैठ गए और देखें भगवान जी वीरान पड़े हैं, कोई है ही नहीं, दोपहर को भी नहीं है, सुबह भी नहीं है, और शाम को भी नहीं है। नहीं, इससे बढ़िया आप दरबार लगाए ही नहीं बाबा का। या तो वहाँ आप सेवा करें या ब्राह्मण को रखें। जैसे आप घर में मंदिर की पूजा करते हैं, वैसे ही उस चौकी पे साक्षात बाबा विराजमान हो जाते हैं। आप बाबा को विराजमान करते हैं तो सुबह शाम की आरती, सुबह शाम का भोग, बाबा के चरणों में जूर लगे। अपनी श्रद्धा अनुसार आप भंडारा भी कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, भक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जागरण कीजिए, अच्छी बात है, और हर एक इंसान को करने चाहिए अपने अपने धर्म के हिसाब से भी। लेकिन बालाजी की अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो विधि पूर्वक ब्राह्मण बिठाइए। विधि पूर्वक बाबा को पान का भोग जैसे चढ़ता है, जैसे विधि पूर्वक 56 भोग लगते हैं, चाहे एक एक पीस का भोग हो, मंगल शनि को जरूर लगाएं। भंडारा आपकी श्रद्धा प्रसाद को वितरित करें संगत में। सुबह शाम आरती हो, बाबा के भजन हो। बाबा को अकेले नहीं छोड़ना मेरा है। अगर आप बाबा की डोर छोड़ दोगे तो बाबा आपको छोड़ देगा। मैं साक्षात प्रणाम हूं इस चीज का। मेरी औकात नहीं थी कि बाबा का मैं जागरण विशाल कर सकूं। इसी वजह से बालाजी के नाम से लोग मुझे जानते हैं। आज उस बाबा की अपार कृपा है। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे मैंने बाबा के। मेरी क्या औकात थी उस जागरण को बाबा के करने की, जो बाबा के जागरण में बाबा ने ही करवाए। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। 12 साल में एक व्यक्ति ऐसा था जो आज तक बाबा के दर्शनों को नहीं जागरण में आ पाया, लेकिन अपनी सेवा से कभी वंचित नहीं रखा उसने बाबा को। वो मुझे जानता है और मेरा देख रहा होगा यूट्यूब पे। और उसके घर बाबा का प्रसाद मैंने हर साल पहुंचाया है, क्योंकि ये नहीं उसने सेवा दे दी और बाबा के दर्शन नहीं किए, क्योंकि वो सच्चे भाव से, मन से, दिल से सेवा करता है। वो गोवा में बैठा हो, कहीं बैठा हो बाहर, वो अपनी सेवा में जोत का घी, मेरे 12 जागरणों में पहली जोत का घी उसी के यहाँ से आया है। 12 साल। ये तो कोरोना काल की वजह से 2 साल हमने जागरण नहीं किया बाबा का। सुंदरगढ़ का पाठ किए, अपने घर में किए। अब कोरोना था तो इस वजह से रुक गए थे, ये तो आप सब जानते हैं। अब फिर बाबा का चमत्कार हुआ है, बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया है। फिर जागरण होगा बाबा का, बाबा फिर विराजेंगे मेहंदीपुर बालाजी से गीता कॉलोनी में। बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए, मेरी औकात नहीं थी उस प्रोग्राम को करने की बाबा की। मुझे नहीं पता वो कैसे होते हैं, मैं इतना करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन लाखों रुपया पता नहीं कैसे बाबा चमत्कार कर देता था। जैसे मेरे बेटे की शादी हो, खाने की कोई कमी नहीं। ऐसा ऐसा योगदान मिला मुझे अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले वालों का। पूरी गीता कॉलोनी ने मेरा पूरा साथ दिया। 18 ब्लॉक वाले, उन्होंने पूरा साथ दिया मेरा।
उसमें कोई भी अध्यक्ष आए RW का, उसने तन मन धन से मेरी बाबा की सेवा करी। बाबा की सेवा उनकी वजह से मुझे आज बड़ी खुशी होती है। जब मैंने बस चालू करी थी मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए, आज उसमें से काफ़ी लोग बाबा की बसें ले जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि बाबा तेरे चरणों में मैं अकेला आया था। क्योंकि बाबा तो जानता है ना, बाबा अंतर्यामी हैं। अकेले को बुलाने वाले बाबा ने आज ऐसा चमत्कार कर दिया, पूरी दुनिया में जय जयकार कर दी। और क्या चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप नियम से श्री बालाजी मंदिर में जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी घाटा, मेहंदीपुर बालाजी धाम, तो आपके सभी कार्य संपूर्ण होंगे। किसी को दक्षिणा देने की, किसी को चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं। एक तो बंदा वैसे दुखी होता है, मैंने देखा है कई बार, कई लोग दरबार लगा के बैठे हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि उनके कर्मों से ज़्यादा उनको मिलनी है, और मिल रही है। मैंने कहीं देखे हैं ऐसे दरबार। आप भी पढ़े लिखे हैं, आज की जनरेशन से समझती है, न्यूज़ चैनल आप सब देखते हैं, हर चीज़ आप जानते हैं। लेकिन भाइयों बहनों भक्तजनों, ये मैं सच्चे दरबार से बिल्कुल सत्य वचन बात कर रहा हूँ। मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जाइए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं आपको। आप दरबार में जाइए, मत दरखास्त लगाइए, अर्जी लगाइए, स्वमणि बोलिए। देखिए आपके कार्य कैसे संपूर्ण नहीं होते। आप नहीं जा पाते, अपने घर में लगाइए। मंगल शनिवार आप किसी मंदिर में जाइए, अपने घर के पास का कोई मंदिर जहाँ बाबा की प्रतिमा, वहाँ जाइए, वहाँ बाबा को प्रसाद चढ़ाइए। हर मंगलवार वाले दिन, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, हनुमान कवच का पाठ कीजिए। अगर आपके ऊपर दिक्कत है, आपके संकट आप पे ज़्यादा है, आपके दुश्मन आप पे वार कर रहे हैं कभी, तो हनुमान कवच का पाठ एक ऐसा पाठ है, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 108 बार ओम हनुमते, 108 नाम की जो मन का माला है चंदन की, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, 11 माला मंगलवार और शनिवार अपने घर पे कीजिए। देखिए बाबा का चमत्कार। जो आपके घर में क्लेश है, जो दुख है, जो भी कष्ट हैं, दुश्मन हैवी है, आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, बालाजी के नाम की घर में ही 10 रुपये की दरखास्त चढ़ा दीजिए मंगल शनि को, सुबह और शाम। और ओम हनुमते नमः की 11 बार माला कीजिए, चाहे सुबह कीजिए चाहे शाम को कीजिए। और हनुमान चालीसे का पाठ तो नियम करना ही है आपने। और दुश्मनों के हनुमान कवच का पाठ आप कीजिए। देखिए बाबा आपकी दुश्मन से कैसे रक्षा करते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री बालाजी। बोल बालाजी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल मेहंदीपुर धाम की जय, बोल बालाजी महाराज की